एनसीईआरटी से 31 क्वेश्चन है, जेईई से 5 क्वेश्चन है, नीट के पीवाईक्यू से 4 क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन है और आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मुझे कहीं पर ना मिले उस तरीके के क्वेश्चन 3 है। मतलब टोटल 45 के 45 क्वेश्चन जो रीनीट 2026 के फिजिक्स में आए हुए हैं, मैंने सबका मैचअप करवा दिया है एक एक क्वेश्चन का। अब तुम बस ध्यान से देखो और खुद से सोचो और खुद से पूछो कि क्या सच में पेपर इतना टफ था कि तुमसे डुएबल नहीं था। मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ, तुमको बुरा लगे तो बुरा लगे, सही लगे तो सही लगे। अगर तुम जेन्युइन स्टूडेंट हो तो तुमको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। चलो मान लेता हूँ कुछ क्वेश्चन टफ थे, 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 8-8 लाइन के हैं, जो टफ हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन यार इतनी मान के चलो कि 32 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल थे और अभी तुमको यहाँ पे देखते ही लग जाएगा कि हाँ भैया हम कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, तुम्हें यार देखो, तुम हो अभी, बहुत हो गए तो 20 साल 21 साल के हो गए, 18 साल से 20 साल की तुम्हारी एज है। तुमको मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लोग तुमको आके बोल रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था, तुमने अगर 15 क्वेश्चन भी किया है तो तुमने बहुत अच्छा किया है, 20 क्वेश्चन किया है अभी तो बहुत अच्छा किया है। तो फिर ये जो नंबर आ रहे हैं 690 प्लस 680 प्लस, ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? इन बच्चों ने क्या किया आखिर? तुम खुद से सोचो ना, तो अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारो। तुम दूसरों को ट्रोल करके, दूसरों को बुराई करके खुद के अंदर की कमियों को नहीं छिपा सकते हो। जैसे कई सारे बच्चे देख रहा हूँ ट्रोल कर रहे हैं हमारे सर को, बोल रहे हैं कि 10,000 क्वेश्चन कराया उन्होंने, उसमें से 10 क्वेश्चन आए। भाई 10,000 क्वेश्चन, लिटरली बता रहा हूँ, अगर 8,000 से 10,000 क्वेश्चन नहीं करोगे ना फिजिक्स में तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। तुमको अगर ये लग रहा है कि केवल वन शॉट के वीडियो देख के पर चैप्टर 100-100 200-200 क्वेश्चन करके 1500-1600 क्वेश्चन करके सिलेक्शन होता है, तो अपने इस डिल्यूजन और इस डिलेमा भरी जिंदगी से बाहर निकलो। बाहर निकलो, कंपटीशन को देखो और सोचो कि आखिर बाकी बच्चों ने क्या किया कि वो सिलेक्ट हो गए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें जो दिखाने जा रहा हूँ चीजें, अभी तुमको देख के ही पता लग जाएगा कि 35 क्वेश्चन आराम से डुएबल थे और वो नीट और एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। ठीक है, अभी इसके नीचे कई सारे बच्चे कमेंट करें, जैसे मैंने जब इनऑर्गेनिक का प्रूफ दिया 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कि देखो सारे के सारे क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के पढ़ाए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन मैचअप करवा दिया। तो उसमें 3-4 चमन चंगीले थे, चमन चूजे थे, उन्होंने लिखा कि ऑर्गेनिक का प्रूफ दिखाना, ऑर्गेनिक। अभी मैं ऑर्गेनिक का दिखाऊंगा, कल तो बोलेंगे फिजिकल का प्रूफ दिखाना, फिजिकल का प्रूफ दिखाऊंगा तो बोलेंगे फिजिक्स का प्रूफ दिखाना। उन चमन चंगूजों को पता ही नहीं है कि मैं हर साल अपने चैनल पे ये सारे प्रूफ वाले वीडियो डालता हूँ, ताकि बच्चे की आंखें खुले और एनसीईआरटी और नीट के पीवाईक्यू के अलावा वो कहीं इधर उधर भटके ना। अगर मान लो 7 से 8 क्वेश्चन टफ आ गए, बहुत ज्यादा टफ आ गए, तो मुझे उसके पीछे क्यों पढ़ना भाई? मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, सिंपल सा फंडा है। 7 से 8 क्वेश्चन छोड़ भी देता ना तब भी मुझे एम्स मिल जाता। मेरा ये माइंडसेट है। तुम टफ क्वेश्चन के चक्कर में कितना नुकसान करोगे अपना, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैचअप करवा रहा हूँ, मिलाते रहो, तुम्हें खुद ही दिखेगा हाँ ये क्वेश्चन डुएबल था, ये क्वेश्चन डुएबल नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से नहीं आया। ठीक है, समझ में आई चीजें? बस लास्ट तक देखो, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, मैं चाहता तो ये चीज 3-4 दिन पहले ही कर चुका होता, लेकिन 3-4 दिन पहले मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर की नहीं मिल रहा था। सब कुछ फिर से हर एक चीज को डिट्टो दोबारा हम लोगों ने रिमैच करवाया है, तब जाके ये चीजें मिली हैं कि कौन सा पेपर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं ला के ढूंढ के डाला हूँ। किसी ने भी एनालिसिस करवाया होगा तो वो क्वेश्चन उनको भी नहीं मिले होंगे जितना टाइम मेरा इसमें फूक गया। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि 10 दिन तुझे लग गया तो हम कैसे पेपर करें। अरे भाई तुम हो बेरोजगार, तुम हो बेरोजगार, तुम बैठो अपने घर पे। मुझे कॉलेज जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, मेंटरशिप वाले बच्चों के ऊपर ध्यान देना होता है, अगले साल का जो कंटेंट है, बाकी लोगों से जो मैं काम करवा रहा हूँ उनको गाइड करना होता है, जूम मीटिंग लेना पड़ता है, सेशन लेना पड़ता है। तो मुझे ये सारा काम करने के बाद खुद सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। सारा काम करने के बाद जो मेरा टाइम बचे उसी में तो मैं वीडियो बनाऊंगा यार, कि दिन भर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता रहूँ, दिन भर नाचता रहूँ मैं, दिन भर शेरो शायरी आगे करता रहूँ, तब तुमको लगेगा हाँ ये जेन्युइन यूट्यूबर है, जेन्युइन गाइडर है। चलो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है, तुमसे पूछ रहा है मोमेंटम का रेशियो बताओ। हर जगह एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के बोलती है लेमडा इजकल टू होता है एच अपान पी, एच अपान पी इजकल टू एच अपान अंडर रूट में 2m के, 2m काइनेटिक एनर्जी। मतलब तुम देखो यहाँ पे तुमसे लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, तुम देखो ना मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो यहाँ पे, देखो, और यही तुमसे यहाँ पे पूछा था, बस तुमको रेशियो, ये रेशियो बताना था लीनियर मोमेंटम का। ये देखो यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तुमसे यहाँ पे पूछा है शॉर्टेज वेवलेंथ बताओ। अरे भाई वेवलेंथ अगर निकाल लिए तो एच अपन पी से मोमेंटम नहीं निकालोगे। और ऐसे क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे हैं। मैं तो पहले पहले मैं एनसीईआरटी के मैचअप करवा रहा हूँ, जो चीजें एनसीईआरटी से मैच नहीं करेंगी उसको नीट के पीवाईक्यू से मैच करवाएंगे। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन देख लो, इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। तो भाई लेमडा एम काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा। ठीक, यहाँ पे देखो मोमेंटम स्पीड डी ब्रोगली वेवलेंथ का बताओ जिसकी काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का सेम वेवलेंथ है, तो उसकी मोमेंटा बताओ, एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ। तुमसे क्या पूछा था, तुमसे पूछा था लीनियर मोमेंटा, तो यहाँ पर मोमेंटा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब पूछा गया। ये 11.16 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिशन फ्रॉम द 589 नैनोमीटर लेमडा दे रखा है, तुमसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है, जब उसकी सेम वेवलेंथ हो। तो तुम देखो ना, ये पहला क्वेश्चन क्या तुमसे ये डुएबल क्वेश्चन नहीं था? ये सब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये देखो ना, क्या ये डुएबल क्वेश्चन तुमसे नहीं था? खुद से पूछो, खुद से पूछो, तुम्हारी आत्मा तुमको जवाब देगी कि हाँ भैया डुएबल था कि नहीं था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन है। प्रेशर पी और क्यू का दे रखा है डिफरेंस 15 नैनोमीटर, तो तुमसे पी और क्यू पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पे 40 है, इस पे 20 है, तो तुमसे कुछ भी पूछा रहे। ये बर्नौली थ्योरम तुमने पढ़ा है, इधर का बर्नौली थ्योरम इधर के बर्नौली थ्योरम के बराबर होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जिस भी पोजीशन पे तुमको निकालना है, जिन दो पोजीशन पे, उसको तुम बराबर कर दो। ये पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था कि जैसे तुम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जैसे तुम वर्क एनर्जी थ्योरम निकालते हो, काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल, इसको बराबर करते हो, उसी तरीके से बर्नौली थ्योरम में जो किसी एक पोजीशन का बर्नौली थ्योरम दूसरे पोजीशन के बर्नौली थ्योरम को बराबर कर दो। एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन मैं तुमको नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दे रखा है इस तरीके का। तो जिन बच्चों ने एलएन का मॉड्यूल लगाया होगा उनको पता होगा, इसीलिए मैं मेंटरशिप में क्या करवाता हूँ, एलएन की एक्सरसाइज 1 करवाता हूँ। एक्सरसाइज 1 करने से इतना बढ़िया तुमको बेनिफिट होगा, हर तरीके का क्वेश्चन एलएन के एक्सरसाइज 1 में दे रखा है। तुम कहोगे भैया हम इस कोचिंग का लगा ले, उस कोचिंग का लगा ले, भाई जितने भी कोचिंग है ना, सबने एलएन को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सबके कॉन्सेप्ट, सबके क्वेश्चंस एलियन से ही डिराइव है, एलियन से और रेजोनेंस से मिला लेना तुम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो सेम फिगर के साथ ए और बी के साथ जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। यहाँ पर देखो ये 40 था, ये 20 था, ये भी 40 था, ये भी 20 था, और यहाँ पे देखो क्या देखा है, प्रेशर दे रखा है 700 न्यूटन, यहाँ पे 700 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब बस प्रेशर का डिफरेंस है, यहाँ पे 700 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 700, यहाँ पे 15 दे रखा है। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखो, इस क्वेश्चन को तुम कैसे गलती कर सकते हो भाई, तुमसे पूछा एंगुलर मोमेंटम ए पे, एंगुलर मोमेंटम बी पे, भाई किसी पर्टिकुलर सेंटर से किसी एक लाइन पे एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको कितनी बार तुमको मैंने पढ़ाया भी था, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, उनको पढ़ाया था कि नहीं, ये क्वेश्चन करवाया था कि नहीं तुमको सीबीएसई एपीएमटी 2007 का, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, कहीं पर भी पूछे एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है। यहाँ पर देखो वही चीज एनसीईआरटी लिख भी रही है, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है। ये देखो एग्जांपल नंबर 6.6 भी वही कह रहा है कि बताओ सो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन ए सिंगल पार्टिकल मूविंग विद a constant velocity remains throughout the motion। तो भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, चाहे ए पे पूछता, बी पे पूछता, सी पे पूछता, डी पे पूछता, ई पे पूछता, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक, कांस्टेंट होता है, तो 1 हो जाता है इसका आंसर, एल ए अपन एल बी। ठीक है, आगे देखो, कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड में तुमसे इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा है, भाई इंडक्टेंस का फॉर्मूला लॉन्ग सोलेनोइड में देख लो भैया, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल मिला लो। अब ये क्वेश्चन तुम ना कर पाओ तो मैं क्या बोलूँ बताओ, सारे एनसीईआरटी के लाइन है कि नहीं, ये भी उसके ऊपर वाला भी और पहला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी। ठीक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, अभी वहाँ पे तुम्हें शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ में कब शेयर करूंगा, देखो होता क्या है, तुम लोग पीडीएफ देख लेते हो, वीडियोस देखते नहीं हो, असली मेहनत तो वीडियोज में ही लग रही है, नहीं तो पीडीएफ बना के दे दो तुम्हें। तो यार थोड़ा सा हाइप, आखिर हाइप वाले पॉइंट किस लिए रखे हो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो हाइप वाले पॉइंट किस लिए तुमने लगा रखे हैं, अपने पास है तो उसका यूज करो ना, हाइप करोगे तो कुछ और बच्चे देखेंगे, कुछ और लोगों को पता चलेगा हमारे चैनल के बारे में। आखिर ये बच्चा अभी क्यों नहीं देखता है, आखिर यही बच्चा लास्ट में जाके जब जनवरी फरवरी आता है तो भर भर के मेरे एक एक वीडियोस पे 20-20 हजार 10-10 हजार व्यूज आते हैं, कोई कोई वीडियो 60-60 हजार 50-50 हजार चली जाती है, लेकिन लास्ट में जाती है। अभी से तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, अभी से तुम्हें क्या दिक्कत है, अभी से जब तुम्हारे पास पूरा प्रॉपर टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, तो तुम यहाँ पे मुझे क्यों मिलते हो, तुम अभी से क्यों नहीं पढ़ लेते हो, अभी से पढ़ोगे तो यार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये तुमसे लीनियर कोफिशिएंट दे रखा है, तुमसे इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पूछा है, ये देखो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 11.7 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने दोस्त को पर्सनली करवा रखा था, ये भी क्वेश्चन, बर्नौली थ्योरम वाला भी क्वेश्चन,
और एक क्वेश्चन तुम्हारा आया था ना टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ वाला क्वेश्चन, वो भी मैं तुमको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, देखना। पुराने चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजूंगा, अभी के नहीं कि अभी उसको भेज के समझा दिया मैंने। पुराने चैट्स के स्क्रीनशॉट तुमको भेजूंगा, दिखाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन हमने करा रखा था, उसने खुद ही पूछा था। अभी ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से बॉडी आ रही है, इसको टच ठोकर मार रही है, हाइट पूछ रहा है एच। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने उसको एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ाया था, ठीक है, पर्सनली बोला था उसको, उसने ही पूछा था, मैंने समझाया था उसको, उसके बाद भी वो गलती करके आया है एग्जाम में, ठीक। तो ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं कोई भी चीज़ें होती हैं तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो, इस वीडियो को यार जितना शेयर कर सकते हो यार कर दो, क्योंकि तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कितना हेक्टिक कंडीशन में चीज़ें करी जाती हैं और कितना टाइम लगा इसको बनाने में, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप, सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। सारे के सारे प्रूफ पीडीएफ वगैरह वहीं हम शेयर करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहीं देते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, शेयर करने में क्या जाता है, लोगों को अगर बता दोगे कि हाँ देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया, तुम्हारे दोस्त है ना, और उनकी भलाई कर दो तो क्या होगा। तीसरी चीज़, अगर हाइप वाले पॉइंट तुमको महीने में 3 मिलते हैं तो ये किसके लिए सेव करके रखे हो, इसको यूज़ कर लो ना। इसको तुम यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, तो मुझे और अच्छा मतलब फील होगा यार, थोड़ा मोटिवेशन आता है ना यार कि बच्चे देख रहे हैं तो हमें और भी अच्छा करना चाहिए। जब नहीं देखोगे तो यार फिर हम भी डिमोटिवेट रहते हैं, ठीक। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री से हमारे 41 क्वेश्चन आए हैं, प्रूफ तुमको यूट्यूब पे मैं देने जा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक का मैंने प्रूफ दे दिया, 15 के 15 क्वेश्चन मैंने तुमको दिखाए हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। इसमें भी कुछ चमन चंगूजे बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से ही तो सब आता है, तुमने भी तो भाई एनसीईआरटी से ही आता है तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो गया। उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। इस बैच में हमने क्या कराया था, एनसीईआरटी इंटेक्स। ऐसा नहीं कि मैं बैच बेच रहा हूँ, इतने सारे बच्चों ने मैसेज किया भैया बैच दे दो, बैच खरीदना हमें, मैंने सबको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से मैं क्यों तुमको बोलूँ 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। तुम लोग बोलते हो ना पैसे के लिए करता है, पैसे कमाने होते तो इससे इसके यार बैचेस से इतने पैसे कमा लेता हूँ ना, जितने तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक एक बैच में 1500 बच्चे होते हैं मेरे, ठीक है। 3 बैच था ना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और अवतार। 1600 बच्चे थे फिजिक्स में, 1500 बच्चे थे केमिस्ट्री में, और 1200 बच्चे थे अवतार वाले बैच में। जोड़ लो कितने पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये मत बोला करो पैसे के लिए करता है, तुम्हें नीड होती है वो जरूरी चीज होती है तो तुम आते हो हमारे पास। तुम देखो ना, सारे जाके पढ़ लो, विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, किसी ने मिलाया तुमको, जो पढ़ाया वही है, जाके मैं देखो, हमने एक एक क्वेश्चन मिलवा के तुमको प्रूफ दे दिया कि देखो 70 घंटे के कंटेंट से, 70 घंटे के कंटेंट से, ये एक्सपीरियंस के बदौलत आती है चीजें। हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अभी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का दे चुका हूँ, फिजिकल और ऑर्गेनिक का प्रूफ देने वाला हूँ। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, फिजिक्स तुमको इतनी टफ लग रही है, 36 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तुमको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन आए हुए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पिछले साल का प्रूफ देखना है नीट 2026 का, तो जाओ देखो 42 क्वेश्चन आए थे हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। और इसमें 44 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जाओ देखो, सारा प्रूफ हमारे चैनल पे पड़ा है, हम कुछ ऐसे ढकोसला बात नहीं करते हैं, जो भी चीजें होती हैं जेन्युइन होती हैं, जो हमारी चीजें होती हैं वही बताता हूँ, ठीक। नीट 2027 के लिए अगर सीरियस हो तुम तो ये वीडियो जाके देख लो, वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी। 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो है, किसी और वीडियो की तुमको नीड ही नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज कवर्ड, एलिफेंट फ्रॉम एंड टू एलिफेंट, एक चींटी से लेके हाथी तक की जितनी बात होती है तुम्हारी तैयारी में, वो सारा इस वीडियो में कवर कर दिया है। मिस्टेक कॉपी एनालिसिस, कॉपी रिवीजन कैसे करते हैं, टीचर कैसे चूज करना है, कैसे तुमको पूरा पढ़ना है, कैसे दिसंबर तक तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट के एनालिसिस कैसे करना है, सब कुछ। और तुम आते हो कब हो, जानते हो तुम आते हो कब हो, तुम आते हो दिसंबर में मेरे पास, भैया मैं नहीं समझ। अरे भाई पूरा ये 6 महीनों काहे वेस्ट कर रहे हो, इस 6 महीनों में पढ़ लो ना अच्छे से। इस 6 महीने में पढ़ लोगे तो दिसंबर वाला रोना धोना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वांट टू प्रिपेयर अंडर माई गाइडेंस, अगर हमारे गाइडेंस से पढ़ना चाहते हो, 60+ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है इस बार बच्चों से, बैचेस से। अभी बिना रिजल्ट मांगे इन 60 बच्चों ने बताया कि भैया इतने नंबर आ रहा है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के पार है। 150 बच्चों से, 150 बच्चे और ग्रुप में ऐड हुए हैं, उनमें से अगर मैं मान के चलता हूँ 50% बच्चे सही बोल रहे हैं, तो अराउंड 70 सिलेक्शन और होंगे, मतलब 100 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं हमारे बैचेस और उससे मेंटोरशिप से। अब देखो तुम्हें लगेगा फर्जी फेंक रहा है, बोल रहा है, तो फर्जीवाड़ी वाली कोई चीज नहीं है, बस तुम वेट करो, रिजल्ट के 2 दिन बाद आना, सारे बच्चों की फोटो, सारे बच्चों का रिजल्ट तुम्हें हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएगा। और सबके जो है वीडियो वीडियो छोटा छोटा जो है वीडियो क्लिप भी मैं ऐड करवाऊंगा, ठीक है। प्रूफ देख लेना रिजल्ट वाले दिन। अगर तुमको हमारे गाइडेंस में पढ़ना है तो मैं 3 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ, एक बार देख लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। 3 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ, 3 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, वो वीडियो देख लो। अगर हमारे गाइडेंस में पढ़ना है तो देख लो। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे अपने बैचेस का प्रमोशन कर रहा है, भाई प्रमोशन क्यों नहीं कर सकता मैं, बताओ ना। अगर मैं जेन्युइन हूँ, अगर मैं तुमसे 2000 3000 में या 500 में, ये 250 रुपए की बैच थी, 250 रुपए बैच से तुमको 41 क्वेश्चन ला के तुमको दिखा दे रहा हूँ, तो मैं क्या इतना भी सेंसिबल नहीं हूँ क्या, इतना भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता हूँ कि मैं अपने बैच का प्रमोशन कर सकूँ। और बैच का प्रमोशन कौन नहीं करता, मुझे ये बताओ।
जो पढ़ाया वही आया, किसने दिखाया तुमको? मैं दिखा रहा हूँ ना। अगर नहीं आया होगा तो मुझे बोलना कि तुम गलत बोल रहे हो। गलत इंसान हो तो बोलो ना कि गलत कर रहे हो। जब इंसान सही है, सही चीज़ दिखा रहा है, सही चीज़ करके। ये बैच तो मैं बेच भी नहीं रहा हूँ भाई, अभी हमारी बस मेंटरशिप चल रही है। ये बैच तो मैंने बोला है बच्चों को मेंटरशिप में धीरे-धीरे कवर करा देंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? लास्ट में इस पे शिफ्ट करवाते हैं हम। ठीक है? ये 3 मिनट की क्लिप है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार-बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से कम्पीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में आप एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है। उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे-धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते-देखते दिसंबर, जनवरी तक पहुँच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60 टू 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है? देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज़, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक? फीचर्स तुम्हें क्या-क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, 1 हफ्ते में टारगेट दूँगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली ज़ूम सेशन होगा, कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 टू 11 पीएम फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो 1 दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ, मुझे बात करनी है, ठीक? डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनली होता है, 2 से 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और टेस्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक? सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है? एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है? तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम पीडब्ल्यू, एलएन जिसका भी लेना हो वो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है? 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक? 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है? फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनेट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक? हमारे मेंटरशिप पे जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में, मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है? तो मैंने क्या पूरा, अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार। ठीक है? और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2,000, एक बार 2600 पे कर दो और 7 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो, तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था। ठीक है? 15 जून को। तुम देखो, मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख लो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। ठीक? और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए, तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है? और
यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पर तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले JB मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530 520 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो। चलो, आई होप कि तुमने वीडियो देख ली होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें दे रखा है कि एक जो है प्लस अल्फा, एक माइनस अल्फा है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है। तुमको मालूम है पॉजिटिव किसका होता है? मेटल का। नेगेटिव किसका होता है? नॉन मेटल का। ये देखो पूरी की पूरी थियरी यहाँ पे लिखी हुई है, पूरा फलाना डेम का लिखा हुआ है। तो मैं इसको अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये किससे है, NCERT से। मैंने इसको लिखा आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है। अगर मैं तुम्हारे जगह पे पेपर सॉल्व कर रहा होता तो मैं इसको छोड़ देता। जानते हो क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन के क्वेश्चन में पढ़ता ही नहीं भाई। मैं सबसे पहले, मैंने हमेशा तुमको जितनी वीडियो मैंने बनाई है, जितने मेंटरशिप के बच्चे हैं सबसे पूछो, जितने बैचेस में बच्चे हैं, जितने टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हैं सबसे पूछो। मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के, पैनिक मत करना बच्चा, पैनिक मत करना, बस डाटा लिख लेना और जितने भी क्वेश्चन 5 लाइन 6 लाइन से बड़े होंगे उसको छोड़ देना। लास्ट में जब टाइम बचेगा तब करना, और 1.5 घंटे बचा लेना फिजिक्स के लिए। जिसको विश्वास नहीं है वो जाके वीडियो देख लो, तुमको समझ में आ जाएगी। इसको मैंने आउट ऑफ द बॉक्स रखा है, सॉल्व तो हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। R2 = R1 + अल्फा T2 - T1। NCERT का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत लेंदी है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन लेंदी है, यहीं से सॉल्व होगा, लेकिन तुम एक बार सीरीज में लोगे, एक बार पैरेलल में लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, कह रहा है पावर ऑफ लाइट सोर्स स्टार्ट टू डिक्रीज। भाई पावर अगर डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो तुमसे कह रहा है करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई जब पावर घटेगा, इंटेंसिटी वाली चीजें भी घटेंगी। इंटेंसिटी भी तुम्हारी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी टाइम के साथ, ठीक। और जो पोटेंशियल होता है बाबू, वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी, ये तुमको दे रखा है पहला ग्राफ। यहाँ देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी, इंटेंसिटी, पावर, ठीक। और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, ये केवल डिपेंड करता है क्या? ये देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल केवल किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो एक ही में कांस्टेंट दे रखा था ये वाले में, और करंट तो कांस्टेंट होगी नहीं यार, क्योंकि तुम पावर अगर डिक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी भी तुम्हारी क्या होगी? घटेगी, ठीक। क्लियर है? करंट, इंटेंसिटी नहीं, करंट। अरे भाई पावर घटाओगे तो करंट घटेगी, सिंपल सा फंडा है। तो ये NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। ये देख लो NCERT के लाइन, ठीक। आगे बढ़ो। ये देखो भाई, कह रहा है कि वोल्टेज डिफरेंस बताओ। जेनर डायोड का क्वेश्चन, जेनर डायोड का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 है, ये PYQ है, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, या फिर लास्ट में जो मैंने MR सर के 120 इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कराया था, तुम जाके मिला लो। तुमको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन उसी 100 कितने घंटे का था? 25 घंटे का था ना। 25 घंटे के कॉन्सेप्ट से एक 20 प्लस क्वेश्चन तुमको एज इट इज मिल जाएंगे, जाके मिला लो। नहीं तो वेट कर लो 2 3 दिन। संडे के दिन मुझे टाइम मिलता है, तो संडे के दिन मैं पूरा का पूरा क्या मिलवा के मैच करवा के तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये नीट का PYQ, ये देखना भाई, यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैंने समझा रखा था। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का तुमसे ग्राफ पूछा सिग्मा बाई रो में। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है ना यार NCERT में, तो 2/9 R² 0 अपान ईटा सिग्मा अपान रो -1। तो अगर सिग्मा अपान रो हमारा क्या है? एक्स है, एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं सिग्मा अपान रो को बराबर कर दूं, मतलब सिग्मा अपान रो अगर 1 के बराबर होगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना 0। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मतलब जब सिग्मा अपान रो को हम 1 रख रहे हैं, तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसमें देखो सिग्मा अपान रो को जब तुम 1 रख रहे हो, तो देखो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है। दूसरा ऑप्शन सही था। समझ गए? समझ गए क्या बोल रहा हूँ? तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी दे रखा है, बस सोचना कुछ नहीं था तुमको। बस तुम्हें ये करना था,
सिग्मा अपान रो -1 भैया ने बताया था, सब लोग यही पढ़ाते हैं। तो अगर सिग्मा अपान रो को हम 1 कर दें, ग्राफ ही तो है यार, ये और क्या है? ये ग्राफ ही तो है। बस तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भैया हम वहाँ पे सोच नहीं पाए, थोड़ा हम पैनिक थे, तो ये चीज़ मैं मान सकता हूँ। लेकिन अभी तुम बैठ के अगर सॉल्व करते, थोड़ा-सा भी तुम दिमाग लगाते, कंसंट्रेट करते, तो तुम क्या सोचते? सिग्मा अपान रो है, सिग्मा अपान रो को अगर मैं 1 मान लूँ, सिग्मा को भी 1 और रो को भी अगर मैं 1 मान लेता हूँ, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब अगर सिग्मा अपान रो जहाँ पर भी 1 होगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। देखो दूसरा ऑप्शन, ठीक? अगला देखो, भाई एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, और नीट में तो भर-भर के एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा है। एग्जांपल नंबर 7.7, 7.18 देख लो, और यहाँ पे पूरा तुमको एक्सप्लेन करा हुआ है एनसीईआरटी में। एस्केप स्पीड होती क्या है, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, देख लो यहाँ पे लिखा भी है किस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे लिख रहा है कि एस्केप स्पीड अगर 11.2 है, तो बॉडी को अगर 3 गुना स्पीड से फेंका गया, तो बताओ कितना इसका स्पीड होगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें तुमसे पूछा है। रेडियस दे रखा है R2 दे रखा है, R1 अपन R2, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, √2 GRE। ठीक, क्लियर है? चलो, ये देखो एसी वोल्टेज है, एलसीआर सर्किट है, तुमसे करंट पूछ रहा है। ये देखो एलसीआर सर्किट है, तुमसे यहाँ पे पूरा दे रखा है, एलसी सब कुछ दे रखा है, आर भी दे रखा है, तुमसे यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है, तुमसे वोल्टेज पूछ रहा है पूरा यहाँ पे, और तुमसे करंट पूछ रहा है। यही सेम क्वेश्चन है कि नहीं? करंट पूछा, यहाँ पे वोल्टेज ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7.8 देखो, इसमें भी एलसीआर सर्किट है, तुमसे पहले सोर्स फ्रीक्वेंसी पूछा है, फिर एम्पलीट्यूड ऑफ, देखो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, ये देखो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, ठीक है, और तुमसे यहाँ पे आरएमएस पोटेंशियल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7.7 देखो, यहाँ पर भी पावर पूछा है, एलसीआर सर्किट में यहाँ पे पावर पूछा है, यहाँ पे करंट पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, और तुमसे भी यही सारी चीजें पूछी गई है, करंट और एम्पलीट्यूड। देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिला लो भाई, मिला लो। ठीक, ये देखो दो आइडेंटिकल रजिस्टर है, ये इतना इंडक्टर है, इतना आसान क्वेश्चन था ना, मतलब हलवा था ये क्वेश्चन, हलवा इसको बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चा कर नहीं पाए। अरे ए और बी के बीच में पूछ रहा था, एक एल है और ये और एक इसमें पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, L/2 हो जाता है, तो एल और L/2 है, तो रेशियो क्या होगा, L/L/2 होगा। सॉल्व कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तुमसे एनर्जी पूछा था ना, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ही था, तो इसमें एल और इसका L/2 सॉल्व कर लिए होते। चलो मैं मान रहा हूँ एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में इसका कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कोचिंग में पढ़ाया जाता है। एलियन का मॉड्यूल खोल के देखो, पढ़ाया गया हर जगह है। एलियन का एक्सरसाइज 1 मैं क्यों कहता हूँ करने के लिए, इसीलिए बोलता हूँ करने के लिए। और ये देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में पूछा है, ये क्वेश्चन उड़ीसा जेईई 2012 में पूछा है, और ये क्वेश्चन जून 2026 2022 में पूछा है। देख लो यहाँ पे, ठीक, ये कॉम्बिनेशन चेक कर लो, ये भी सीरीज में है, ये देखो ये सीरीज और ये यहाँ पे कनेक्ट करके एक पैरेलल में जोड़ दिया है। ठीक, क्लियर है? चलो भैया, इसमें पूछा है तुमसे यूपी और यू2 में एनर्जी क्या होगा। भाई यूपी में क्या होगा एनर्जी, और यू टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो भाई एनर्जी क्या होती है, सी दे रखा है, बी दे रखा है, हाफ सी बी स्क्वायर होती है, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल दिए होते हैं यार। पैरेलल में क्या होता है, 2c हो जाता है, और ये c हो जाता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, बैटरी डिस्कनेक्ट किया, क्यू है, बैटरी डिस्कनेक्ट किया तो कितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर देखो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सी है, तुमसे यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा है, एक एक का, हर एक के ऊपर एक एक चार्ज पूछा है, और जब तुम्हारा चार्ज निकल गया, कैपेसिटर निकल गया, तो यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपन 2 से तुम नहीं निकाल पा रहे थे। बोलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये। 2.11 देखो, वही तुम्हारा कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी खत्म हो गया। 2.6 देखो, कह रहा है टोटल 9 पिको फैराड का है, 3 कैपेसिटर है, तीनों को सीरीज में ऐड किया गया है। ठीक है, तुमसे कह रहा है टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एक एक कैपेसिटर पे, तो वही तो तुमसे पूछा है। अलग अलग तुमको कैपेसिटर दिया है, तुमसे एनर्जी पूछ लिया है, तो हाफ सी वी स्क्वायर करना था। सिंपल सा पंडा था यार। ये देख लो 2.7 सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, टोटल कैपेसिटेंस पूछा है पैरेलल में, और तुमसे चार्ज पूछा है सब पे, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज पूछ लिया। आगे देखो, ये क्वेश्चन तुमको लग रहा होगा अरे बाप हो बाप कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था। भाई ये कुछ नहीं है, प्योर एनसीईआरटी और डिफरेंशिएशन है। तुमको एरिया दे रखा है, मैंने क्या बोला था, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो फाइनल अपना हथियार मारो। फाइनल हथियार कैसे मारना होता है, जो फाइनल डाटा पूछा वो लिखो। पूछा है पावर, तो पावर का फॉर्मूला तुम क्या लिखते हैं, ई स्क्वायर अपन आर। अब तुम सोचो ई कहाँ से निकाले, ई निकालोगे बी इंटू ए से। अब तुम सोचो ए कहाँ से, बी कहाँ से निकाले, यही तो पूछोगे। ई क्या, सॉरी ई क्या होता है, d/dt। तुम सोचोगे फाई कहाँ से निकाले, बी डॉट ए से निकालेंगे। तो बी डॉट ए से जब मैं फाई निकालने जाऊंगा, तो देखो एरिया दे रखा है, ये फाई निकल गया। ईएमएफ क्या होता है, -d/dt, निकाला इसको, -ba cos t हो गया। फिर इसको रखा स्क्वायर अपन आर में, सॉल्व किया तो इतना आ गया, देखो cos स्क्वायर t। अब हमको देखते ही मालूम हो गया कि अगर p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर t है, जो भी ग्राफ बनेगा, निगेटिव में कोई ग्राफ नहीं बनेगा, सब पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि cos स्क्वायर है। ठीक, दूसरी चीज,
ये पीरियडिक होता है। कॉस स्क्वायर टी किसका फंक्शन है? पीरियडिक का है। जब तुम डिफरेंशिएशन पढ़े होगे, इंटीग्रेशन पढ़े होगे, तो वहाँ पे टीचर तुम्हें बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं, एसएचएम में भी पढ़ाते हैं। इसको मैंने एनसीईआरटी में रखा भी नहीं है, काउंट भी नहीं किया, इसको एनसीईआरटी प्लस डिफरेंशिएशन में मान के चल रहा हूँ। क्यों मैंने नहीं रखा? देखो, मैक्सिमम से जीरो होता है ये कॉस स्क्वायर टी का जो फंक्शन होता है, कॉस स्क्वायर टी का फंक्शन मैक्सिमम टू जीरो होता है, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो। तुम देखो, जीरो से मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, ऐसे कुछ। समझे? क्लियर? ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो था, बस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हें क्या लगता है मैं इसको सॉल्व करता? नहीं करता, मैं छोड़ देता। छोड़ता क्यों जानते हो? पहले मैं 35 से 40 मिनट अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता जितने मुझे आते थे। 25-30 क्वेश्चन जब मैं कर लेता ना, तब मैं आके यहाँ पे सोचता कि अब मुझे फाइनल हथियार कैसे मारना है। लास्ट में मुझे देखूंगा पावर लिखा है तो E²/R होगा। अब ई निकालना है, ई नहीं दे रखा है, तो मैं सोचूंगा ई क्या होता है, d5/dt, तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, फ्लक्स भी नहीं दे रखा है, लेकिन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो बी ए से निकालूंगा, बी डॉट ए से। बस उल्टा चलते हुए आओगे, रिवर्स टेक्निक का फॉलो करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तुमसे वर्क डन पूछ रहा है भाई। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 11.4 पढ़ लो, ये भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन ही है कि तुम्हारा 3 मोल हाइड्रोजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इंसुलेट किया गया। वाल ऑफ बी हीट इंसुलेटर है, पिस्टन को इंसुलेट किया गया पाइल एब्सेंट से। कितने फैक्टर से प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज होगा और ओरिजिनल वॉल्यूम तक लेके जाना है, मतलब वॉल्यूम बी से B/2 में ले जाना है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? टेम्परेचर दे रखा है 60 के से 50 के। तो भाई टेम्परेचर के लिए कौन सा फॉर्मूला तुम लगा सकते हो? कोई यूज कर लो यार, क्या दिक्कत है? म्यू आर T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1, म्यू आर T1 माइनस T2 अपन गामा, ये लगा लो, ये लगा लो, चाहिए लगा लो। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नीट के पीवाईक्यू में तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुम कहोगे भैया ये नहीं पूछे गए, भाई तुम केमिस्ट्री में जाके देखो, फिजिक्स में जाके देखो, केमिस्ट्री में भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन थर्मोडायनेमिक्स में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर तो पूछा ही गया है। ठीक, ये देखो एस दे रखा है अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस वाई, कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। यहाँ पर भी देखो एक्स इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है। वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड पे 0 सेकंड पे, एवरेज वेलोसिटी बताओ। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.1। ठीक, ये देखो भाई माइक्रोवेव, यूवी रेज, गामा रेज, रेडियो वेव। तुमको मैंने देखा कई सारे लोगों ने प्रूफ वाली वीडियो बनाई है, उसमें उन्होंने क्या वो वाले जो कटलेट है ना माइक्रो रेडियो वो डाल दिया है। उसमें कहाँ लिखा है माइक्रोवेव क्या करता है? माइक्रोवेव कहाँ क्या करता है मैं बता रहा हूँ। देखो गामा रेज मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, तो गामा रेज कैंसर सेल। ये तुम्हारा यूवी लैम्प वाटर प्यूरिफायर में, तो यूवी रेज वाटर प्यूरिफायर में। रेडियो वेव एएम एफएम में, तो रेडियो वेव एएम एफएम में। ठीक है, देखो माइक्रोवेव टेम्परेचर ऑफ फूड को बढ़ाने में, तो माइक्रोवेव तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ वार्मिंग ऑफ फूड में। सब लिखा पड़ा भाई, देख लो। ठीक, एनसीईआरटी। ये देखो भाई आइडियल गैस है, CP/CP दे रखा है 8/7 द वैल्यू ऑफ एफ। इससे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है दुनिया में तुमसे कोई पूछेगा। गामा इक्वल टू क्या होता है? 1+2/f, यही तो होता है भाई। एनसीईआरटी में कितनी बार पूछा है, नीट में कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा है, यही तो तुमको निकालना था। देखो यहाँ पे सीपी दे रखा है, गामा दे रखा है। ये क्वेश्चन देखो नीट के पीवाईक्यू का, रेशियो ऑफ ये पूछ रहा है CP/CP बताओ। तुमको यहाँ पे CP/CP दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। यहाँ पे तुमको CP/CP पूछ रहा है। यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो गामा वाला क्वेश्चन आ गया ना, CP/CP और गामा इक्वल टू 1+2/f। गामा को ही तो CP/CP बोलते हैं यार, 1+2/f में इसी को तो बोलते हैं CP/CP। ये दे रखा था तुमको 1+2/f, तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना था, सिंपल सा फंडा था। यहाँ पर भी देख लो वही क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो। ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ के इतने सारे बच्चे वहां पे चकित हो गए थे। ये मैं बोलूंगा नीट का पीवाईक्यू है, तुमको कहाँ से गांजा पिए हो क्या? इतना टफ क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू में। भाई क्या रहा है, ए से बी में ले जाने में कितना वर्क डन होगा? तो भाई ए से बी में चाहे इस पाइपवा के रास्ते ले जाऊं, चाहे यहाँ से ले जाऊं, चाहे यहाँ से ले जाऊं, चाहे यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ले जाऊं। तुमको जाना है मान लो दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली से हैदराबाद होकर मुंबई जाओ, चाहे दिल्ली से मुंबई जाओ, क्या फर्क पड़ता है? वर्क डन पाथ पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो हमको ए पे निकालना था और बी पे निकालना था, बस यही काम करना था। देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके से नीट में, देखो। वर्क डन फ्रॉम चार्जिंग टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम डी से ई में ले जाने में कितना वर्क डन होगा? तो यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन, पोटेंशियल निकाल के दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। चार्ज देखो कह रहा है सी से डी में ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, भाई यहाँ पे भी देखो। यहाँ पर देखो कह रहा है कि सी से डी में ले जाने पे, सी से डी में अगर पहुंचा दिया तो कितना वर्क डन हुआ। सब में तो यही पूछा है बाबू, सी से डी में, ए से बी में, ए टू डी में, ये भी तो यही पूछ रहा है ए से बी में ले जाने में कितना वर्क डन हुआ।
तो आपको बस वहाँ पे करना था। बस मैं ये मान सकता हूँ अगर आप मुझे ये बोलो कि भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, हम पैनिक कर गए थे क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन के पैटर्न देख के। लेकिन अगर आप ये आपको कोई डिल्यूजन पकड़ा रहा है, आपको कोई झुंझुना पकड़ा रहा है, नहीं नहीं तुमने कर लिया होता, बहुत पेपर आसान था, तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा उन लोगों के लिए। तुम्हें अगर कोई ये कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था, तुम कर नहीं पाए, तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा बेस्ट ले लो, डिलेमा में मत जियो। पेपर अगर टफ था, बाकी सारे बच्चों ने कैसे कर लिया तुम ये सोचो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ हैं, 8 लाइन 10 लाइन वाले क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, लेकिन 35 क्वेश्चन तुम अभी मिला लेना, जब मैं सीट दूंगा तुमको ये, जब मैं तुम्हें भेजूंगा, अभी मिला लेना, 35 क्वेश्चन आराम से डूबेबल है, ठीक है। चाहे मानो चाहे ना मानो यार, तुम्हारी ऊपर की मर्जी है। मानोगे तो अगले साल के लिए यार अच्छे से प्रिपेयर करोगे, नहीं मानोगे तो फिर भटकोगे यार। ये देखो करंट आई नॉट कह रहा है, बताओ यहाँ पे ओ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। इतना आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी खुद ही बोलती है, देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ईच एलिमेंट ऑफ द स्टेट सेगमेंट आर पैरेलल, देयरफॉर स्टेट सेगमेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक। सबको पता है यार कि जैसे इस पॉइंट पे पूछा तो इसके वजह से और इसके वजह से, क्योंकि लाइन पे अगर आ गई तो जीरो, तो आई ए की वजह से इस पे जीरो, आई बी की वजह से जीरो, खत्म कहानी। अब बी की वजह से डी की वजह से, भाई दोनों क्या है, दोनों में जाके सर्कल बना लिए। देखो ना भैया, इसके वजह से जीरो हो गया, क्योंकि इधर भी आएगा लाइन पे, ये भी लाइन पे जीरो, आधा सर्कल ही आधा सर्कल ही, मतलब टोटल सर्कल पे तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पे, खत्म है कहानी। ये देखो यहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा, तो इसके वजह से जीरो, इसके वजह से जीरो, इसके वजह से जीरो, इसके वजह से जीरो। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस आधे की वजह से बनेगा, इस आधे की वजह से बनेगा। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, बस इसी फिगर को क्या किया, ऐसे कर दिया, और इस वाले फिगर को ऐसे कर दिया, बस मिला दिया, ऐसे करके जोड़ दिया, इस तरीके से, इस तरीके से, बस खत्म है कहानी। और देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 बार होता है। मिला लेना अपना आंसर, ठीक। आगे देखो, बॉब बी है, मास एम है, रेस्ट पे है, यहाँ से कोई बॉडी आ रही है, इसको मार रही है, तो बी यहाँ पे उठेगा। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन मैंने उस लड़के को 2 दिन पहले करवाया था, उसके बाद भी वो क्वेश्चन गलत करके आया, इतना अच्छे से समझाया था। काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल के बराबर होता है। तुम खुद ही देखो, हाइट तुमसे पूछ रहा है, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5.17 5.18। 5.17 में क्या कह रहा है कि बॉब ए आ रहा है, इसको रिलीज किया गया 30 डिग्री से, बी को मार रहा है, ठीक है। मारने के बाद ए जो है ऐसे यहाँ से मारने के बाद रुकेगा तो है नहीं, ऐसे यहाँ तक कहीं जाएगा। तुमसे पूछ रहा है हाइट बताओ, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल, फिर इस पॉइंट पे काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल फाइनल, वही काम यहाँ पे भी करना था। सेम क्वेश्चन 5.17 है, क्वेश्चन नंबर देख लो तुम, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ई एक्स दे रखा है इतना, बताओ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वगैरह। वैसे क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है तो ये बोनस मिलेगा तुम्हें, लेकिन देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखा है, तुमसे पूछ रहा है पॉइंट बी पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। बी वाई दे रखा है, तुमसे वेवलेंथ पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है। तुमसे वेवलेंथ पूछा है, एम्पलीट्यूड पूछा है, एवरेज इंटेंसिटी पूछा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पूछा है। और नीट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, देख लो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, मिला लो भैया, देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन। तुम्हारा तो इतना छोटा दे रखा है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है। तुमसे फ्रीक्वेंसी, एक्सप्रेशन, वेवलेंथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीजें तुमको निकालनी होती है, देख लो मिला लो। ये देखो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ म्यू के इक्वल टू दे रखा है म्यू नॉट माइनस एक्स, तुमसे पूछ रहा है कि टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, फोर्स दे रखा है माइनस के अपन एक्स, 0.1 से लेके ऐसे वेरी कर रहा है। तुमसे यहाँ पे पूछा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन सेम चीज होती है, दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे दोनों क्वेश्चन लग रहे हैं, बस इसमें डाटा चेंज है, इसमें डाटा चेंज नहीं है, बस दोनों का डाटा चेंज है। तुम मिला लो एग्जाम्पल नंबर 5.6 और क्वेश्चन नंबर 23, सेम सेम क्वेश्चन हुए हैं, ठीक। ये देखो ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं, तुमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ H1 माइनस H2। ये देखो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं, तुमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब जो अपरेंट डेप्थ है वो तुमसे पूछ रहा है। अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या हुआ, H1 माइनस H2, वही सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है, जेमेन सा क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, तुमसे कह रहा है कि ये फिक्स क्यू है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है, मास एम इज रिलीज किया जा रहा है, तो बताओ कि चार्ज को जब रिलीज करेंगे चार्ज सरफेस पे तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो 10 अप्रैल 2019 का शिफ्ट 2 में ये जेमेन का क्वेश्चन, देखो मास 4 माइक्रोग्राम को केप्ट किया गया 1 मिलीमीटर पे, अगर उसको रिलीज किया गया तो वेलोसिटी क्या होगी, 9 मिलीमीटर फ्रॉम पी से। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, देखो मिला लो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक। बस इसमें न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है, इसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं दे रखा है, ठीक। आगे देखो ये तो इससे यार टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर जी होता है। इसको चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ाया हूँ इसको। वियर एंड सीयर तुमसे पूछा है, वियर एंड टीयर तुमसे पूछा है, ऑप्टिमम स्पीड कितनी होगी वियर एंड टीयर के लिए, तुमसे यहाँ पे पूछा है, स्पीड दे रखी है, तुमसे कह रहा है कि इफ द कार ट्रेवल्स एट स्पीड 10 मीटर देन द वियर एंड टीयर स्टार इज मिनिमम टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा क्या होगा। भाई यहाँ पर भी देखो वही पूछा था, ऑप्टिमम स्पीड पूछा था, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछा था, और यहाँ पे थीटा वैल्यू दे रखी थी,
बस इसमें तुमको स्पीड दे रखा है और थीटा पूछा है। इसमें भी वियर एंड टियर पूछा है, इसमें एंगल tan थीटा इक्वल टू b स्क्वायर अपन आर जी होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो मुझे कहीं मिला नहीं, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया ना, जेईई मेंस में ना एडवांस में, कहीं पर भी ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है, तो इसको मैंने आउट ऑफ द बॉक्स में रखा है। 3 क्वेश्चन बोला ना, तो 3 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले थे। ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, डायोड है तो तुम खुद ही देखो ना, डायोड में देखो पूरा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सब तुमको पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में, फॉरवर्ड रिवर्स। पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। अब तुमसे इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देखो ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, सॉरी डिप्लीशन रीजन क्या होता है, कम होता है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। और इसमें देखो ये ब्रेक हुआ था, तो ब्रेक नहीं हुआ तो उसमें कोई भी बायसिंग नहीं है, मतलब फ्लो करेगा, मतलब ये वाला तो बीच में रहेगा, ये सबसे आगे, ये सबसे कम, तो W3 W2 W1, सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इसका कंसेप्ट देख लो, एनसीईआरटी में दे रखा है, मिला लो, ये पूरा लिख लो, जो मैंने हाईलाइट किया है उसको पढ़ लो तुम। ठीक, तो ये क्वेश्चन भाई नीट के पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा है, जेईई मेंस में भी कई बार पूछा है। और ये एग्जांपल नंबर 9.8 देखो, तुमसे क्या पूछा है, इमेज फॉर्मेशन बताओ लेंस। यहाँ पे 2 ही लेंस में पूछा है तुमसे। एग्जांपल 9.8 में 3 लेंस दे रखा है। पहला वाला जो इमेज बनेगा ये दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो दूसरे वाले का इमेज बनेगा वो तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, मिला लो। ठीक, एग्जाम्पल नंबर है। ये तुमसे 30 नंबर वाला क्वेश्चन है, तुमसे कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। देखो इसी लाइन पे पूछा ना, देखो यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी जस्ट नीट 2026 में पूछा था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन बाबू इसमें ऐड नहीं किए, ऐड कर दूंगा 10 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हुए। अरे भाई आईए पूछा हुआ है, आईबी पूछा हुआ है, आईए में से आईबी निकालना है, घटाना है, बताना है, क्या इसमें दिक्कत है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कर रखे हो, देख लो देख लो। ये देखो, ये क्वेश्चन में कई सारे बच्चे चित हो गए थे, भैया हम कैसे करें। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। रेडियस पूछा है, वेलोसिटी दे रखा है, मतलब वेलोसिटी और रेडियस का तुमको रिलेशनशिप आना चाहिए था। ये क्या लिख रही है एनसीईआरटी, एफ ई इक्वल टू एफ सी, जितना भी रिलेशन आता है यहीं से आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। बी स्क्वायर देने क्या रखोगे, बी का वैल्यू दे रखा है इतना, तो बी की जगह रख देना 25.6, सीधे सॉल्व करो, आंसर तुम्हारा रेडियस आ गया होता। ठीक है, कुछ भी इसमें क्वेश्चन में था नहीं, बस तुम्हें सोचना था वहां पे कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन देख लो, तुमसे यहाँ पर भी इसमें एनर्जी देकर तुमसे रेडियस और वेलोसिटी पूछा है, और यहाँ पे वेलोसिटी देकर तुमसे रेडियस पूछा है। देख लो भैया, वेलोसिटी देकर रेडियस पूछा है, यहाँ पे एनर्जी देकर रेडियस और वेलोसिटी दोनों पूछा है। और मैंने इन सारे क्वेश्चन के ट्रिक बता रखे थे। वेलोसिटी निकालना है 2.2 इंटू 10⁻⁶, फ्रीक्वेंसी निकालना है 1.1 सॉरी 3.3 इंटू 10⁻15 करके कुछ था। वेव नंबर निकालना है तो 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7, डायरेक्ट निकलता है भाई, सब पढ़ाया गया भैया। मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन देख लो भैया, 12.12 देख लो, मीन फ्री पाथ यहाँ पर भी पूछा है तुमसे, और यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, बस तुमको क्या करना था, फॉर्मूले के बेसिस पे रेशियो निकालना था। ठीक, सिलेंड्रिकल कोर का डेंसिटी उसकी इतनी है, तो कह रहा है देन द सिमिलर ऑसिलेशन टाइम पीरियड 2t। देखो कोई भी चीज मतलब तुम पानी में डालोगे तो उसका टाइम पीरियड किस तरीके से वेरी करता है, ये तुमको कहाँ पढ़ाया गया, लिक्विड वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, और एसएचएम वाले चैप्टर में भी तुमको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एसएचएम वाले चैप्टर मैंने 8-10 केस बताए थे कि अगर कार में रखे हो तब टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, पानी में डुबो दिए तो टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा, लिफ्ट में हो तो कैसे चेंज करेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो कैसे चेंज करेगा। ये सारी चीजें मैंने तुमको बता रखी थी। क्वेश्चन नंबर 14.18 देख लो, इसी चैप्टर का। टाइम पीरियड देखो दिख भी रहा है कि हाइट एच है, फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, डेंसिटी रो है। कोर को हमने ऐसे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कोर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द कोर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड सो दैट द कोर्क ऑसिलेट अप। सिंपल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड थी ये दे रखा था तुमको, टाइम पीरियड का बस तुमको रेशियो पूछा था। तो टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में रो था, बस ये तुमको निकालना था। ठीक, ये देखो, ये अनथ हार्मोनिक वाले क्वेश्चन यार, ये कितनी बार तुमको दिखाऊं, एनसीईआरटी में भर भर के इसके क्वेश्चन, इसकी थ्योरी पूछी हुई है, और नीट में तो पूछो ही मत कितनी बार पूछा है। ठीक है, ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पूछा था, मैंने क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन इस बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नीट 2026 में रेडियस का क्वेश्चन पूछ लिया था कि r इक्वल टू आर नॉट पावर 1/3। जब इससे क्वेश्चन पूछ लिया है तो न्यूक्लियाई में अब एक ही चीज बचता है, क्या, बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे तुमको थोरियम का, वोरियम का पूछा है, यूरेनियम का, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन वाले का पूछा है, यहाँ पे बिस्मथ और आयरन का पूछा है। ठीक, आगे बढ़ो। ये देखो, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ बॉक्स रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिकल का है। एक्सपेरिमेंट नंबर 12, फोकल लेंथ जब कॉन्वेक्स लेंस का निकालते हैं तो इंडेक्स करेक्शन हमको करना पड़ता है। ठीक, क्लियर, तो इसको तो रखो बाहर एकदम। लाभ के प्लस भैया, ये कौन बच्चा गलत करके आएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक,
ये सिग्मा एस के बी और बी का तुमसे पूछा था डायमेंशन क्या हो, सिग्मा एस का डायमेंशन यहाँ से था, के बी का डायमेंशन यहाँ से निकाल लिए होते, बी का निकाल लिए होते यहाँ से, लेमडा इक्वल टू 1/b। क्या तुमको इसमें से दिक्कत हो रही थी भाई? मैंने क्या बोला, कभी भी किसी का डायमेंशन निकालो तो कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें फोर्स और एनर्जी से कंपेयर किया जा रहा हो। मान लो के निकालना था तो मैं क्या सोचता, एनर्जी और के में कब रिलेशन है, एनर्जी इक्वल टू क्या 3/2 के बी टी। सिग्मा निकालता था, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है सिग्मा ई ए टी पे पावर 4। देखो एनर्जी आ गया और ये आ गया, आसानी से निकलता है। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब लेमडा इक्वल टू बी अपॉन टी होता है। निकालो ना यार। ये देखो तुमसे पूछ रहा है कि लेमडा 1 लेमडा 2 ये सब क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि फ्रीक्वेंसी अगर लोअर है कट ऑफ से तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो वही चीज लिख रही है, यहाँ पर भी एनसीईआरटी वही चीज लिख रही है, पढ़ लेना। ठीक, ये तो 1 ईयर कैलिपर क्वेश्चन था, इजी हलवा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर ही गलत आ गया तो बोनस ही है। ये देखो पॉइंट चार्ज है तुमसे यहाँ पे ए पे बी पे सी पे, देखो बी और सी क्या है लगभग इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बी और सी पे तो बराबर हो गए, तो सही था एकदम। यहाँ से तुम सॉल्व करके ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? और बाकी के दो ऑप्शन में तुम तुक्का भी मार सकते थे अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो। ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, देख लो। इस बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी बैच लेना तो 5 साल के जेईई मेन से क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना। ठीक, ये देखो गीगर मार्सन, एन क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा पे पावर 4 होता है 1, क्या होता है गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, देखो ये वाला। ठीक, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस है, टोटल हीट पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, 1.8 तुमको पूरा ये दे रखा है, ओरिजिनल स्टेट में वॉल्यूम को ऐसे ऐसे चेंज करा गया, बताओ वर्क डन क्या होगा यहाँ पे। देख लो यहाँ पे ये तुमसे दो इनफिनिटी लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर ए एंड बी है, कह रहा है मिनिमम हाइट बताओ सो दैट वायर ए डज नॉट राइज टू द फ्लोर। देखो ये 4.22 है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का मैग्नेटिज्म का। देखो यहाँ पे लिख रहा है लॉन्ग स्टेट वायर करंट करंट 25 एम्पियर इसमें दे रखा है। तुमसे पूछ रहा है वायर पी क्यू इज फ्री टू स्लाइड अप डाउन टू व्हाट हाइट पी क्यू विल राइज। यहाँ पे क्या पूछा है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच सो दैट वायर ए डज नॉट, मतलब यहाँ पर भी हाइट पूछा है और यहाँ पर भी देखो हाइट पूछा है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है मैग्नेटिज्म का। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे कहीं मिला नहीं तो मैंने इसको कहीं पे रखा नहीं। ठीक है, तो तुमने देख लिया होगा एनसीईआरटी से 31 के अराउंड क्वेश्चन है, जेईई मेन से 5 क्वेश्चन, नीट से 4 क्वेश्चन, एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन और आउट ऑफ द एनसीईआरटी 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं। ठीक है, तुम अगर यार सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके, ठीक है तुम सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके तो पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, किसी टीचर को ट्रोल करने से, किसी जेन्युइन लोगों को ट्रोल करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने अंदर जो तुम्हारी कमियां तुमने गलती करी है उसको सुधारो। जैसे नीट 2021 में बहुत टफ पेपर आया था, अगर मैं भी यही सोचता कि यार टीचर ने पढ़ाया नहीं तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं होता। मैंने उसके ऊपर काम किया ना यार, नीट 2022 में 165 नंबर मेरे कैसे है, मैंने उसके ऊपर काम किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, एलियन का पूरा मॉड्यूल 4-5 बार लगाया, बिगिनर बॉक्स एक्सरसाइज 1, नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेंस के पीवाईक्यू, एआईईई के पीवाईक्यू, एम्स के पीवाईक्यू सब लगाए ना, तब जाके उस पर स्ट्रांग हुई मेरी वो सब्जेक्ट। और फार्मूला रटा डेली, तुम भी वही काम करो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी यार तो लाइक कमेंट शेयर करके हाइप कर देना यार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट वाले सेक्शन में लिख देना, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।